नमस्कार, जनता जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आप सबको सूचित कर दूं कि रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग चैनल को इस तरह से कंटिन्यू विजिट करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और एक चीज़ बात बता दूं कि जो पॉलिसीज़ जो चल रही है उस पॉलिसी के अनुसार आप लोग नमस्कार, जनता जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये साइंस का दूसरा पार्ट है। एक वीडियो ऑलरेडी साइंस पे अपलोड कर चुके हैं जो ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में था, और ये उसी सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, ब्लड ग्रुप। I mean, the topic of today is blood group. Here I will discuss about what type of blood group, what is antigen, what is antibody, who discovered blood group and many more. तो आज जिस पे डिस्कस करने वाले हैं, आज छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें कि हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा जानेंगे। और ब्लड ग्रुप ए बी ओ सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये ब्लड ग्रुप है एच कैपिटल एच स्मॉल एच। आज इस ब्लड ग्रुप के बारे में हम बताएंगे। ये चारों ब्लड ग्रुप जानने के साथ साथ ही आपको एक ब्लड ग्रुप एच ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, जिसको कि ब्लड ग्रुप सी भी जाना जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब ज़्यादा करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और यहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में क्लासेस आपको मिलेंगे, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जेपीएससी, बीपीएससी और इवन यूपीएससी तक की चीज़ें यहाँ पे हमें कवर करेंगे, ठीक है। क्लासेस तो मेरा जो एक प्लान जो चल रहा है, मेरा जो मुहिम है, वो हम एक बृहद स्केल का क्लास लेने का मुहिम शुरू किए हैं, ठीक है। बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म, एक सम्मानजनक सब्सक्रिप्शन हो जाए, लोगों का हमसे जुड़े, बहुत लोग जुड़ जाए, तब ना क्लास वगैरह लेंगे, तब बहुत सारे अधिक से अधिक लोगों तक ये फ़ायदा पहुंच जाएगा। अभी एक छोटा छोटा टॉपिक ले रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आज का ब्लड ग्रुप, ओके। रक्त समूह, जैसे कि जानते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ओके। तो इसी तरह से आज के दौर में अगर हम देखते हैं, ब्लड डोनेट करने से पहले बहुत सारे जांच पड़ताल होती है, किसको किसका ब्लड देना है, किसको सूट करेगा और किसको ब्लड ग्रुप सूट नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। 1900 ईस्वी से पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो एक अंदाज अमूमन लगा करके डोनेट कर दिया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे पेशेंट कभी कभी ठीक हो जाता था और कभी कभी और स्थिति बिगड़ जाती थी, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने, साइंस के जानकारों ने इस पे सोचना शुरू किया कि आखिर ब्लड किसी को दिए तो स्थिति सुधर गई, और वहीं किसी अनदर केस में स्थिति ब्लड ग्रुप किसी को डोनेट करते ही किसी दूसरे स्वस्थ शरीर से ब्लड लेकर के एक पेशेंट के शरीर में ब्लड चढ़ाते ही उसकी स्थिति और ख़राब हो गई। तो ये क्या हुआ, मतलब ऐसा क्यों? ब्लड तो देखने में, चाहे कोई भी ब्लड रहे, ग्रुप तो जांच करने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर ब्लड सभी लोगों का, दुनिया के हर किसी इंसान का ब्लड निकाल करके एक ग्लास में, बोतल में रख दिया जाए तो सब रेड है। तो पता चला कि रेड तो है, लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उसके अंदर जो कंपोजिशन है, वो अलग अलग है, और वो तभी काम करेगा जब वो सूटेबल लोगों का, किसी सूटेबल
अनदर लोगों के बॉडी में हो जाएगा तब वो काम करेगा। ठीक है, चर्चा करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। मेनली 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप को जो ग्रुप में बांटा गया, ये क्या चीज़ है, ब्लड में ऐसी कौन चीज़ें पाई जाती है जिसके कारण उसको बांटा गया, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन का बहुत मतलब क्लासिफिकेशन एक जैसे कि छोटा सा वर्ड है क्लासिफिकेशन, लेकिन क्लासिफिकेशन का इतना बड़ा दायरा है कि पूरी दुनिया में जो है सो हर चीज़ में क्लासिफिकेशन हम लोग लगा सकते हैं। और क्लासिफिकेशन ऐसे बायोलॉजी का ही क्लासिफिकेशन का ही हमने क्लास लूँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने हर चीज़ों में क्लासिफिकेशन, ये मार्कर है, इस मार्कर के भी बहुत से अलग अलग वैरायटी हैं। ये वाइट बोर्ड का वैरायटी है, ये लिखने का, ये पढ़ने का, लोगों का, ये पेड़ पौधों का, हर चीज़ का इतना बृहद स्केल का क्लासिफिकेशन है जो कहना मुश्किल है। उसी तरह से ये जो क्लासिफिकेशन की बात आती है तो ब्लड भी जो है सो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है सो 4 प्रकार की मिले। ठीक है, तो ब्लड में क्या चीज़ है जिसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया, तो ब्लड में प्रोटीन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। याद रखिएगा कि ब्लड का जो क्लासिफिकेशन किया गया, ग्रुप में जो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ग्रुप ओ, वो किसके आधार पर, तो इन द प्रेजेंस एंड इन द अब्सेंस ऑफ सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कुछ खास प्रकार के प्रोटीन जिस ब्लड ग्रुप में पाया गया उसको ए बोल दिया, किसी और में कुछ और पाया गया उसको बी बोल दिया, किसी में कुछ अलग पाया गया उसको ए बी बोल दिया, किसी में कुछ नहीं पाया गया उसको ओ बोल दिया। कुल मिलाकर के ब्लड ग्रुप का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण अलग अलग चीज़ों में ये ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है 2 प्रकार का, एक का नाम है एंटीजन और एक का नाम है एंटीबॉडी। ध्यान रखिएगा, एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन। एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा एंटीजन 2 प्रकार के, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के, कौन, तो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ध्यान से देखिएगा, ये है एंटीजन जो कैपिटल में लिखा गया है और ये है एंटीबॉडी स्मॉल में लिखा गया है। ठीक है, ये कैपिटल स्मॉल का जो फंडा है, हाँ यही ध्यान में रखेंगे, इसमें ध्यान में यही रखना है कि एंटीजन कैपिटल से डिनोट किया गया और एंटीबॉडी स्मॉल से डिनोट किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। ग्रुप बी में एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जरा सा इसको देखिएगा, उल्टा होता है। ठीक है, जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसमें एंटीबॉडी बी रहेगा, जिसमें एंटीजन बी रहेगा उसमें एंटीबॉडी ए रहेगा। और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, जबकि इसमें कोई भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ही नहीं पाए जाएंगे, इसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों पाए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों और एंटीबॉडी कोई नहीं, ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं वेर एज एंटीबॉडी दोनों। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्या होता है, ये जो ब्लड डोनेशन जो होता था, यहाँ पे देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ कि ब्लड डोनेट जब
पहले पुराने ज़माने में लोग करते थे, तो किसी कंडीशन में पेशेंट का स्थिति सुधार होती थी, पेशेंट ठीक हो जाता था, और किसी कंडीशन में पेशेंट की स्थिति बद से बदतर और इवन डेथ तक भी हो जाती थी। ठीक है, वो रीज़न क्या होता था? एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, ध्यान में रखिएगा, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ कभी नहीं रह सकता है। मतलब क्या है? जिसके बॉडी में एंटीजन ए है, अगर उसके बॉडी में अगर एंटीबॉडी ए वाला ही ब्लड चढ़ा दिया जाए तो दोनों ब्लड जो है सो एक दूसरे से चिपक जाएगा और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा कि नसों में वे पूरी तरह से बहने में असक्षम रहेगा। जब ब्लड सर्कुलेट करेगा नहीं तो धीरे धीरे पेशेंट का स्थिति बिगड़ता जाएगा और इवन डेथ हो सकता है और हो ही जाता है अमूमन। ठीक है, यही बात है, देखिएगा ध्यान से, इसको रख लीजिएगा एकदम लिख करके। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी एवं एंटीजन बी एक साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसका जो फ्लो जो है वो रुक जाता है, ड्यू टू विच पेशेंट डाइड। एक बात यहाँ से है, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसेप्टर। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? यहाँ पे देखिएगा, इसके ब्लड में एंटीजन कोई नहीं है। जब कोई है ही नहीं तो वो सिर्फ क्या देगा? एंटीबॉडी देगा। जब इसमें ए या बी कोई भी एंटीजन नहीं है तो जिसको ब्लड देगा उसको कोई भी प्रकार का ब्लड रिएक्शन करने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह से ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के लोगों से वो ब्लड ले सकता है और वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन हाँ क्या देखना है? RH फैक्टर भी मिलाना है, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव। RH व्हाट इज स्टैंड फॉर RH? RH का मतलब हो गया रीसस, RHISOS, रीसस। रीसस मकाका एक बंदर का नाम था, रीसस मकाका एक बंदर का नाम था। उसी पे पहली बार ये देखा गया, अध्ययन से ये पता चला कि ब्लड ग्रुप 4 होने के साथ साथ ब्लड ग्रुप में और भी कुछ चीज़ें हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। ध्यान में रखिएगा, RH फैक्टर जो है सो, जो हम लोग कहते हैं RH फैक्टर, तो RH स्टैंड फॉर रिसस। रिसस क्या है? रिसस मकाका नाम का एक बंदर है। कई बार सवाल बना है, आप लोग क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते होंगे तो RH का फुल फॉर्म या फिर RH, ये रिसस मकाका क्या था? बंदर था, घोड़ा था, हाथी था, चूहा था, बिल्ली था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो RH क्या है? एक बंदर है जिसका नाम है रिसस मकाका। यहाँ पे देखते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर का नाम आएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया था। किसने करा था ब्लड ग्रुप का खोज? हु स्टडीड मोर अबाउट ब्लड एंड डिफाइंड एज ब्लड ग्रुप। दैट पर्सन वाज कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया था, इसके बारे में अध्ययन किया था, लोगों को बताया था और 1930 में उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे स्थान पे काम करने वाले सब, मतलब देखिए नोबेल प्राइज उसे दिया जाता है जिस काम से पूरी दुनिया के तमाम आवाम को इससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आप बताइएगा नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा भी किस किस सेक्टर में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ के बारे में एक क्लास इसमें लूँगा, एक क्लास में हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि एक बड़ी लंबी चौड़ी बात है। नोबेल प्राइज़ के बारे में 2 क्लास पूरा डिटेल से 2 क्लास चलेगा। अगर जो फैक्ट की बात करेंगे तो एक क्लास में
आधा घंटे के आसपास ये हो जाएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को दिया गया है। आर एच फैक्टर क्या है? आर एच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड भी जो है सो आप देखिए, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए अब नेगेटिव पॉजिटिव हर किसी में मिलेगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 8 हो गए। ठीक है, और ये जो हमें बात करेंगे एच ब्लड ग्रुप, ये एच ब्लड ग्रुप बॉम्बे ग्रुप ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। आर एच फैक्टर के बारे में जान गए। आर एच फैक्टर के बारे में जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज करा था। इसका एक साथी वीनर, लैंडस्टीनर एंड वीनर, एक जैसा नाम है, लैंडस्टीनर एंड वीनर, दोनों ने आर एच फैक्टर पे काम किया था। और जो है सो बात करते हैं, ये जैसे कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी कहाँ पाया गया? प्लाज्मा में। तो ये सब जो ब्लड का स्टडी करते हैं, यहाँ से एक सवाल आता है, डेंगू में मतलब किसकी कमी होती है? डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाता है ना। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के डेंगू का जो असर हमारे ब्लड पे पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एच ग्रुप, ये जानना है। ठीक है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जान लेते हैं। लगभग हर किसी को मालूम होता है, अमूमन बहुत कम लोगों को मालूम है ये बॉम्बे ग्रुप के बारे में। बॉम्बे ग्रुप क्या है? एक मैं डॉक्टर का नाम बताता हूँ, डॉक्टर वाई.एम. भिंडे ने 1952 में, डॉक्टर वाई.एम. भिंडे ने 1952 में बॉम्बे के ही आसपास, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पटना वगैरह, बॉम्बे के आसपास जो है सो एक विशिष्ट प्रकार का ब्लड के बारे में देखा। ठीक है, जब देखिए कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर वाई.एम. भिंडे साहब, तो इन्होंने जब ब्लड के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, काम करते करते उनको पता चला कि यार बॉम्बे के कुछ लोगों में एक अजीब सा ब्लड है जो किसी से साथ वो मैच नहीं कर रहा है, वो क्या चीज़ है। तो उसने देखा कि बॉम्बे यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास कुछ लोगों में जो है सो ये एक विशेष प्रकार का ब्लड जो पाया गया, जिसको उसने फेनोटाइप नाम दिया। क्या दिया? उस ब्लड का नाम दिया फेनोटाइप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज फेनोटाइप। ये आपका नाम दिया गया किसके द्वारा? डॉक्टर वाई.एम. भिंडे के द्वारा 1952 में। इसमें कोई भी क्या कहते हैं, इसमें क्या हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो यही था हमारा बॉम्बे ग्रुप, जो कि एच के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि सिर्फ एंटीजन सिर्फ एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ब्लड से बारे में। अगर ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं। तो डरना नहीं है, ब्लड डोनेशन करने से डरना नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया है कि ब्लड का जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो मात्र 120 दिन है। 120 दिन के बाद वो ब्लड का सेल डिस्ट्रॉय होएगा ही, शरीर में वो मरेगा ही। ठीक है, मर करके वो हमारे यूरिन के थ्रू या फिर वेस्टेज के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यूरिन का रंग पीला होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। ठीक है, यूरिन का जो रंग होता है पीला, वो यूरोक्रोम के कारण, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्लड डोनेट करना है। ब्लड डोनेट करने के जैसे किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया तो हाँ हो सकता है उसको 1 दिन या फिर 1.5 दिन या फिर 2 दिन उसको थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगा, लेकिन 48 घंटा या फिर 50 घंटा के आसपास जो है सो ब्लड जो है सो जो डोनेट किया गया है, उसके जो कमजोरी का जो कारण है वो धीरे धीरे शरीर खुद ब खुद रिकवर कर लेता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसके लिए अच्छा डाइट चाहिए। ठीक है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं और करना चाहिए। रक्तदान, महादान और चीज़ें यहाँ पे हम बता देते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, इसमें कभी हमने ये नहीं बोला कि ब्लड जो है सो फलाने
साइंटिस्ट या फिर फलानी संस्था के द्वारा खोजा गया। ब्लड इतना कम्प्लेक्स टिश्यू है जिसके बारे में स्टडी तो चल रहा है, लेकिन उसको बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड नेचुरल ही दिया जाता है, और नेचुरल वो हमसे, आपसे, वो किसी इंसान से ही लिया जाता है उसको स्टोर करके। अच्छा, ब्लड कितना दिया जाता है? एक बार डोनेट करता है तो लगभग 400 450 ml के आसपास ब्लड एक स्वस्थ शरीर से लिया जा सकता है। ठीक है, से ब्लड डोनेट करिए, जीवन की रक्षा करिए। ठीक है, क्योंकि ये लैब में नहीं बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ वीडियो को हम पॉज करते हैं, यहाँ वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो विराम करने से पहले एक बार सबसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि चैनल को विजिट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।